वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आज आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज वीडियो में बात करेंगे कि जो फॉर्म्स हैं उसकी डिटेल्स किस तरीके से आपने फिलअप करनी है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम लिए चल रहे हैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर वेबसाइट के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं कि एडमिशन्स के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और कल आपको मैंने एडमिशन्स की जो लास्ट डेट्स की बात थी फॉर्म भरने की, उसकी डिटेल्स आपको बता दी गई थी। आज हम इसी की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे जो CET UG का जो एग्ज़ाम्स का जो फॉर्म है वो कैसे हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो हम साइट पे चल रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं साइट हमारे पास खुल चुकी है। PU SET UG 2024 हमारे PG के भी ओपन हो चुके हैं। और यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने यहाँ से करना है। मैं सारा प्रोसेस आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाई स्टेप्स बताऊँगा, तो आप भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और किसी तरीके की अगर समस्या है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो लास्ट में वीडियो के अंत में मैं अपने नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, तो किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारी सीट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ अप्रैल 25, जो कि थर्सडे है हमारा। और नोट डाउन द लॉगिन ID एंड पासवर्ड। लॉगिन डिटेल्स विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल ID also. Log in to your account to pay the fee online. Last date of submission of the fee is 27th Saturday. After successful of payment, complete your form, upload scanned passport size photograph, signature, fill other important information and save and confirm. Once you confirm the form, you will not able to allow to change information in the form. Last date of completion of the registration form is April 29। तो ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो ब्रीफिंग है वो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि जो लास्ट डेट है आपकी 25 अप्रैल रखी गई है। फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल है। और फॉर्म की लास्ट फिलअप करने की जो डेट है वो हमारी 29 तारीख को है। जब आप एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेंगे तो लॉगिन करके पहले रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर साइड पे देख पा रहे हैं ये वाला जो बटन है हमारे पास, लॉगिन वाला जो बटन है, तो यहाँ से आपकी लॉगिन होगी। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है कि आपने पेमेंट पहले पे करनी है, अभी वेट नहीं करनी है। आपने फॉर्म को भरना शुरू कर देना। पहले लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के बाद मेरे ख्याल से लगभग 24 घंटे के बाद रियलाइजेशन ऑफ फीस के बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। और फॉर्म के एक एक पेज को ध्यान से पढ़ के भरना है। अपलोड करते हुए कोई भी अगर डिटेल्स गलत भर दी जाती है तो पहले आपने पेज को सेव करना है। और जब तक आप सबमिट नहीं कर रहे हैं, फाइनल सबमिशन नहीं कर रहे हैं, तब तक आप उसके अंदर कोई भी एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ें गलत भर दी गई है तो उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार सेव करने के बाद कंफर्म अगर कर दिया है तो उसके बाद जो भी डाटा होगा वो सेव करके वेबसाइट पे चला जाएगा। उसको फर्दर आप चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए बड़े ध्यान से फॉर्म को भरना है। अपलोड द स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिल ऑल द इंफॉर्मेशन। सभी प्रकार के जितने भी स्टार लगे हुए हैं हमारे कॉलम्स हैं उनको आपने अच्छे से फिलअप करना है। एड्रेस आपने फिलअप करना है, आपकी कास्ट फिलअप करनी है। अगर कोई कैटेगरी है, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड या फ्रीडम फाइटर या कश्मीरी माइग्रेंट, तो ये सारी चीज़ें आपने एकदम क्लियर भरना है। और क्लियर भरने के बाद परसेंटेज अपनी क्लियर भरनी है। और उसके बाद फिर चॉइस भरेंगे आप। और कहीं पर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो वो आपके जो फॉर्म को वो गलत साबित कर देगा। तो आप जब
क्वालिफाई कर लेते हैं, और उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होती है तो कोई चीज़ अगर डाटा गलत पाया जाता है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए आपने जितनी भी डिटेल्स हैं उसको आपने बहुत ही ध्यान से भरना है। इसके बाद डाउनलोड द एडमिट कार्ड आफ्टर मई 8, ब्रिंग वन फोटो, आइडेंटिटी कार्ड लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, वो भी बताया जाएगा डाउनलोड कब करना है। 8 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, और एग्ज़ाम में जब जाने से पहले आपने ये सारी इन डॉक्यूमेंट्स में से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के पश्चात जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ कैरी करेंगे। और उसके बाद जो फ़ीस की हम बात करते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, वंस यू पे तो ये फ़ीस आपकी जमा हो जाएगी। जनरल कैटेगरी, चाहे वो पीसीबी है या पीसीएम या फिर मैथमेटिक्स ओनली। पीसीबी आप समझ लेंगे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड ओनली मैथ्स, तो ये 2,520 रुपये है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, इसकी हाफ हो गई है, 1,260 रुपये है। एडिशनल पेपर अगर बायो और मैथमेटिक्स का आप देना चाहते हैं इसके अलावा तो आपको एक और 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दें, कैंडिडेट हु विल अवेल द कंसेशन in the fees under the category SC, ST, PWD or PU class B or C regular employee must send the copy of printout of their filled form along with the self-attested copies of category certificate performing the claiming of 50% concession to PU। तो आपको एक रजिस्टर्ड लेटर द्वारा फॉर्म की कॉपी भेजनी होगी अगर आपने फीस में रिलैक्सेशन लिया है। रेगुलर एम्प्लॉइज BNC class duly signed by head या chairperson to the assistant registrar CET cell अरुणा रंजीत चंद्रा हॉल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ by registered post और स्पीड पोस्ट और by hand बिफोर 3 मई। आपको 4 बजे तक ये भेजना होगा, तभी आपकी फ़ीस में एग्जामिनेशन जो मिली है वो क्लियरिफाई किया जाएगा। After declaration of the result of entrance exam, the qualified candidate will have to fill up the form admission by login to their accounts। तो अभी जो आपका टेम्परी जो पूरा प्रोसेस पढ़ा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपका एक बार एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, आपके पास आपके रिजल्ट्स शो हो जाते हैं, उसके बाद आपने फिर से लॉगिन करते हुए उसी जो आपने पासवर्ड और आईडी बनाई हुई है तो फॉर्म का अगला हिस्सा भरना है, चॉइसेस भरनी है, वो आपको बताई जाएगी चॉइसेस वगैरह कैसे भरनी है। उनकी डिटेल वीडियो मैं फिर से जैसे आगे पेपर क्लियर होता है तो उसके बाद बताएंगे। तो अब हम एक बार इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज़ मार्च 27 से अवेलेबल है। सॉरी, last date of submission of information on the website to generate login and password that is 25th April। फीस थ्रू ऑनलाइन मोड करना है तो 27 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू द वेबसाइट दैट इज 29 अप्रैल। लेकिन फ़ीस आप पहले पे कर दें और जैसे आप है वेट ना करें लास्ट डेट्स की, आप अपने फॉर्म्स को भरते रहें। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 8 मई को हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट completed their form but they have paid the requisite fee can complete their form। ये एक आपको चांस दिया जाता है कि जिन्होंने फ़ीस पे कर रखी है लेकिन वो किसी कारणवश अगर अपना फॉर्म भरने में चूक गए हैं तो उनको एक एडिशनल लेट फ़ी 500 रुपये जुर्माना देते हुए 9 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 9 मई के बाद कोई आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने के बाद नेचुरल सी बात है, जैसे आपके फॉर्म अपलोड होंगे तो उसके बाद आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। डेट ऑफ एंट्रेंस 12 मई का रखा हुआ है।
टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 31, टेंटेटिव मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं है, 31 मई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। सेंटर्स जो है चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर और होशियारपुर रखे गए हैं। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स एट दिस इट विल बी नोटिफाइड आफ्टर द रिजल्ट। तो आगे का जो प्रोसेस है काउंसलिंग या फर्स्ट काउंसलिंग, वो एक बार जब रिज़ल्ट आ जाता है हमारा 31 मई, उसके बाद का प्रोसेस यहाँ पर आगे शो होगा। तो ये थी पूरी डिटेल जानकारी पीयू सेट यूजी के बारे में जो कि आपके सामने है। और इसी तरीके से आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके डिटेल में आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके से कोई डाउट मन में रहे तो आप हमसे पूछकर अपनी जो भी डाउट्स हैं उसका समाधान पा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। शुभ रात्रि के साथ कल का दिन आपका मंगलमय हो और इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।